हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपकी ट्रेनिंग को लेके। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 में चाहे वो हेड टीचर हो, चाहे वो हेड मास्टर हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 3 के किसी भी क्लास वर्ग के टीचर हों, हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के फर्स्ट दिन क्या क्या होता है। फर्स्ट दिन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने बजे पीटी क्लासेस होती हैं। अगर आपका अटेंडेंस मिस हो जाता है किसी कारणवश तो आपको उसके लिए क्या किसी प्रकार का जुर्माना देना होता है या फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये जब हम लोग गए थे ट्रेनिंग के लिए तो ये हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला था। तो इसमें मैंने मतलब मेरा इसमें कुछ गलती हो गया था तो मैंने दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया था। तो ऐसे ही आपको 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या फिलअप होता है। जैसे देखिए, ये हमारा ऐसा आपको 2 पेज मिलेगा। दोनों पेज पे आपको एक एक फोटो लगाने होंगे। तो इसका मतलब आपको फोटो कितने लगेंगे, फोटो 2 लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन प्रोफार्मा सेकेंड। ये प्रोफार्मा सेकेंड है। फर्स्ट वाला भी सेम ऐसा ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ये है, इसमें क्या क्या भरना रहता है मैं वो आपको बताती हूँ। ये सेम चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जब भी ट्रेनिंग होता है तो सेम चीज़ें ही दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं वो आपको बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अपनी ट्रेनिंग में जाइएगा तो उससे पहले आपके पास सारी चीज़ें हो। क्योंकि पता है जब ट्रेनिंग में जाया जाता है हमें कोई जानकारी नहीं रहती है। तो हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ें मेरे हम लोग के पास नहीं होता है ना, तो हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ हमें 5 रुपए की ज़रूरत चीज़ें मिल जाती, वहाँ पे हमें 100 रुपये लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम के आप लोग को ये पहले ही हर चीज़ बता देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ें ना हो, आपको हर चीज़ जानकारी हो कि हाँ ये लगेगा तो मेरे पास तो ऑलरेडी है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस पर्पज़ यही रहता है कि आप लोग को कहीं पे भी जाए, ट्रेनिंग में जाए, स्कूल आवंटन में जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट ना हो, किसी भी प्रकार का घबराहट ना हो, किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो। आप एकदम निश्चिंत होकर अपने हर एक पल को एंजॉय करें। तो उसी के लिए आज मैं ट्रेनिंग में बता रही हूँ कि इस प्रोफार्मा में क्या क्या भरा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला है एम्प्लॉय नेम। आपका जो भी एडमिट कार्ड पे जो भी नाम आपने अपना दिया होगा, सेम वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। नियुक्ति पत्र में जो भी नाम होगा आपका, वहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर दिया है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो आपको जो भी स्कूल मिला होगा आप यहाँ वहाँ पे ये लिख दीजिएगा, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पूछेगा कि आप जेंडर, आप मेल है कि फीमेल है, तो आप जो भी होगी वहाँ पे इसका टिक लगा दीजिएगा। सैलरी डिटेल। सैलरी डिटेल में दिया है ग्रेड, बेसिक पे और पे मैट्रिक लेवल। तो अभी आप लोग का सैलरी, तो आप लोग को सैलरी डिटेल्स में आप लोग को क्या ही भरना है, आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग का जो भी सैलरी डिटेल होगा आप लोग इसमें भर दीजिएगा। प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए, 9 10 11 12 के लिए इसमें भर दिया जाएगा। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके दिन से आप लोग स्कूल ज्वाइन किए हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप ट्रेनिंग किस दिन करेंगे। मान लीजिए आपको आपका 6 अप्रैल से ट्रेनिंग है, 6 अप्रैल आप फर्स्ट दिन आपका 6 अप्रैल है तो वहाँ पे लिखेंगे 6 अप्रैल 2025। और फिर ये पोस्टिंग ब्लॉक नेम, आपका पोस्टिंग किस ब्लॉक में हुआ है, किस प्रखंड में हुआ है, तो आपको अपने प्रखंड का नाम लिखना है। फिर मोबाइल नंबर, आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा किया था वही सेम वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। अब दिया है कि ब्लड ग्रुप, तो अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो आप लिख दीजिएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये भी मेरा ए पॉजिटिव है तो मैंने ए, और यहाँ पे कॉलम दिया है पॉजिटिव तो मैंने पॉजिटिव डाल दिया है। अब प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आप प्रेजेंट में कहाँ रह रहे हैं। जैसे मेरा जो, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं गुनावा कॉलोनी में रहती हूँ। तो मैं अभी गुनावा कॉलोनी में रहती हूँ। तो वहाँ पे आप लोग का तो अभी हो जाएगा। तो आप लोग अपने जहाँ पे भी आप लोग पीटीसी में मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं वहीं का एड्रेस आप लोग डाल दीजिएगा। अब दिया होम ब्लॉक नेम, आप लोग का रियल होम कहाँ है। जैसे अदर स्टेट वाले होंगे तो आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है, बिहार के होंगे तो आप लोग का ब्लॉक कहाँ पड़ता है, तो वो यहाँ पे आप अपना ब्लॉक नेम भी डाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोस्टेड। इसके बाद फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब आपका खुद का होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, चाहे वो अदर स्टेट के हो या फिर बिहार के हो, आप लोग अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना है। अब दिया है फिल बिलो द नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली, इसको भरना है वेयर। देखिए ये चीज़ें आप लोग को दिया रहेगा कि आप कहाँ पोस्टेड है, आपका होम कहाँ है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल कहाँ है, योर नेम एंड इनरोलमेंट, आपका नेम क्या है, किस नेम से आपने भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आप लोग को आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा।
मैंने बोला था ना ट्रेनिंग में होता है कि अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल भी माँगा जाता है। अब हम लोग से भी माँगा गया था, लेकिन उसका हम लोग को पेमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि नहीं हुआ था, क्योंकि के क्या मतलब है, लेकिन माँगा जाता है। तो आप लोग को भी वहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, आईएफएससी नंबर है, सीरियल नंबर आप ये है, ये सारी चीज़ें करना है। आपको अपना बैंक डिटेल भरना है, ये सारी चीज़ें भर देना है। और बाकी चीज़ें जो है आप अपना पीटीसी का नाम अपना इसमें भरिएगा, जो भी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि इसमें आपको भरना होता है। ये हो गया आपका बैंक डिटेल। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या भरा जाएगा ये मैंने आपको सबको बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट कौन सा लेके जाना है। तो मेनली देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछा है इसमें। हाँ, इसमें नीचे आधार नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर भी इसमें मांगा गया है, तो आप उसमें आधार नंबर और पैन कार्ड भी नंबर भी डालिएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, आप लोग का जो भी काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट लगा था, उन सारे डॉक्यूमेंट का वाटर मार्क वाला भी ले लीजिएगा और सिंपल वाला भी ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग में अभी विरोधाभास है कि वाटर मार्क वाला नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का अभी तक हम लोग अगर देते हैं कहीं पे भी हम लोग का डॉक्यूमेंट लगता है, तो हम लोग वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट देते हैं। तो अब वो आप लोग के ऊपर है या फिर आपके ट्रेनिंग के ऊपर है कि आप लोग से कौन सा मांगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों रख लीजिएगा। दोनों में से जो भी मांगे आप लोग उसको दे दीजिएगा। आधार कार्ड ओरिजिनल भी रखिएगा और उसका फोटो कॉपी भी रखिएगा। 2 फोटो रख लीजिएगा साथ में, 2 नहीं 3 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में जाइएगा तो आपका आईडी कार्ड बनेगा, तो उस पे आपको 1 फोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 फोटो हो गए। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। अब रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या भरना होता है मैंने आपको बता दिया। फोटो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, मैंने ये भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट दिन किससे ट्रेनिंग शुरू होती है। तो जो पहला दिन होता है ना, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उस दिन तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाना होता है। फिर आपको रूम अलॉट होता है। रूम अलॉट होने के लिए ना, एक रूम में आप लोग 3 से 4 मतलब रह सकते हैं। फीमेल्स का हॉस्टल अलग होता है और मेल का हॉस्टल अलग होता है। तो फीमेल एक रूम में 4 मतलब लड़कियां रहती हैं। अभी तक जहाँ तक मैंने 3 बार ट्रेनिंग किया हुआ है, तीनों में हम लोग 4 लड़कियां थी। रूम काफ़ी बड़े होते हैं, बेड अलग अलग होता है, सब चीज़ अलग अलग होता है। आपको अपने कपड़े रखने के लिए अलमीरा भी दिया हुआ रहता है। आप अलग अलग अलमीरा भी होता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग का रूम अलॉट होता है। तो आप लोग ध्यान से अपना रूम देख लीजिएगा कि आपको फर्स्ट फ्लोर में रहना है, सेकंड फ्लोर में रहना है कि थर्ड फ्लोर में रहना है, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना रूम अलॉट करवा लीजिएगा। आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रूम में, आप उसको भी अपने साथ रूम में ले सकते हैं। आप लोग एक ही साथ जाके रूम अलॉट करवा सकते हैं। रूम अलॉट होने के बाद आप लोग को बेड के लिए भी नाम लिखवाना पड़ता है। फिर मच्छरदानी, अगर मच्छर लगेंगे तो आपको मच्छरदानी भी मिलेगा। आप लोग उसके लिए भी जाके अपना बोलिएगा तो नाम लिख दिया जाएगा, आप लोग को मच्छरदानी लाकर दे दिया जाएगा। ये हो गया। अब ये तो हो गया पहले दिन का। फिर शाम से आप लोग को खाना-पीना सब मिलेगा वही ट्रेनिंग सेंटर में। फिर सुबह जब होगी, सुबह से आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो ट्रेनिंग के पहले दिन आप लोग का पीटी और योगा होता है। पीटी और योगा सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक होता है। 1 घंटे का पीटी और योगा होता है। उसमें भी आप लोग का अटेंडेंस बनता है। अभी देखिए अभी आप लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का ना विद्यालय आवंटन हुआ है ना ही कुछ। तो अभी आप लोग का मुझे लग रहा है कि रजिस्टर पर ही आप लोग का सिग्नेचर होगा। तो सिग्नेचर आपका आपका पीटी और योगा के समय भी होता है। और जो चीज़ें हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो मे बी आप लोग को ट्रेनिंग से ही आप लोग का ऑनलाइन अटेंडेंस बनना स्टार्ट हो जाए। तो वो क्या कह रहे हैं कि अटेंडेंस आपका पीटी और योगा के समय भी होता है। फिर आप लोग को ये क्लास क्लास में आपको 3 टाइम अटेंडेंस बनता है रजिस्टर पे, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। अगर ऑनलाइन अटेंडेंस होगा तो ऑनलाइन अटेंडेंस भी फेस का होता है, तो आपको 3 टाइम ऑनलाइन अटेंडेंस भी होता है। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश आपने अपना अटेंडेंस नहीं बनाया, अगर ये फेस वाला है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, अगर आपने नहीं बनाया तब तो आपको पर अटेंडेंस का 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ये है। ये आप लोग का जब ट्रेनिंग के लिए लिस्ट जारी होगा ना, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप लोग अगर अपना ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो आप लोग को पर अटेंडेंस 500 रुपये जुर्माना देना होगा। और अगर रजिस्टर पे अटेंडेंस होता है तो वो तो आपके टीचर्स ही समझेंगे, ट्रेनिंग वाले। ये हो गया। कि अटेंडेंस मिस हो जाए तो क्या करना है, आप लोग को किसी भी वजह से अपना अटेंडेंस मिस नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। आपको समय से जाना है, क्लास लेना है और अपना अटेंडेंस टाइम टू टाइम लगा लेना है। अब हम करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म मैंने बता दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फॉर्म लगते हैं, मैंने वो भी बता दिया। रूम अलॉटमेंट होता है, मैंने ये भी बता दिया। ऑनलाइन अटेंडेंस मिस हो जाए तो मैंने उसका भी बता दिया कि ऑनलाइन अटेंडेंस अगर आपका मिस हो जाता है तो क्या होगा।
अब कितनी क्लास होती हैं देखिए, क्लासें आपकी सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक क्लासेस होती है। बीच में आपको लंच के लिए टाइम मिलता है, 1 बजे से 2 बजे तक आप लोग का लंच होगा, फिर आप लोग का चाय होगा और वही 15-10 मिनट का आपका टी ब्रेक होता है। तो बाकी सारे दिन क्लासेस चलती रहती हैं और आप लोग क्लासेस अटेंड कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है, क्लासेस काफ़ी बेस्ट होती है। आप लोग बहुत सी चीज़ें उस क्लास में सीखेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा, खुद को प्रेजेंट करिएगा, खुद के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा कि आप पहले क्या करते थे, अभी आप लोग का जॉब कैसे हो, मतलब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाता है। ये हो गया। अब अटेंडेंस छूट जाने पे क्या होता है, तो ये जो भी प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डे आपके ट्रेनिंग के दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रूम अलॉट होगा, फिर आप लोग हर एक चीज़ अपने रूम के लिए आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ये हो जाएगा। दूसरे दिन से आपका पीटी और योगा से स्टार्ट होगा और हाँ, आप लोग को स्कूटी भी सिखाया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं, जो भी फीमेल हैं, उनको स्कूटी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोली है, तो अभी जो भी ट्रेनिंग होता है वहाँ पे स्कूटी का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपको स्कूटी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो सीखे हैं उनको भी दिया जाता है ताकि उनको वो हो जाए, और जो नहीं सीखे हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये एक बेनिफिट है कि जिनको नहीं स्कूटी चलाने आता होगा उन्हें भी स्कूटी चलाना आ जाएगा। तो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोग से मांगा जा सकता है। इस फॉर्म के वजह से अब मेरे पास ये है HRMS का फॉर्म, ये HRMS का फॉर्म है, यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ, एच आर एम एस फॉर्म है जो हम लोग का हुआ है। ये वो फॉर्म होता है जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ में भी गड़बड़ी हो जाती है, या फिर आपके नियुक्ति पत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो ये फॉर्म भरा जाता है, जिसकी वजह से वो जो है HRMS पोर्टल पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग का वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये दो पेज का होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो इससे बहुत सारे लोगों का जो भी दिक्कत है कि मेरा इसमें ये गलती हो गया है, मेरा ये स्पेलिंग गलत हो गया, मेरे वो हो गया, तो सारी चीज़ें इस फॉर्म की वजह से सही हो जाती हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए बाय।